Exercise 9.1, question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of a bottom and the top of transmission tower fixed at the top of 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। ये कह रहा है बच्चों कि एक जो कोई बिल्डिंग है, सपोज करिए बिल्डिंग की हाइट नाम हमने ले लिया सीडी, कोई बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर बच्चों एक टावर रखा हुआ है जिसका आप डी से ई तक का आप ले लेते हैं। डी से ई तक का कोई पॉइंट है जो उस पे टावर रखा गया। बिल्डिंग की हाइट हमने सीडी लिया है और कह रहा है कि ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट है। ग्राउंड पे किसी पॉइंट का नाम आप कुछ भी ले लीजिए, ए नाम ले लीजिए। अब इस पॉइंट से कह रहा है बच्चों कि इस पॉइंट तक अगर इस ग्राउंड को बॉटम को देखता है, इस टावर के बॉटम मतलब होता है बच्चों निचला हिस्सा, यानी टावर के अगर निचले हिस्से को देख रहा है तो उस कंडीशन में ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। फिर कह रहा है कि अगर इसी के टॉप को अगर ये देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको करना क्या है कि ये जो इसके ऊपर टावर लगा हुआ है इसी की आपको हाइट पता करना है। और इसमें एक चीज दिया है बच्चों, 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। बिल्डिंग की जो हाइट दी गई है वो 20 मीटर है, यानी यहां से यहां तक की हाइट 20 मीटर की है। इसकी वैल्यू आपको सी एसी की पता नहीं, तो एसी की वैल्यू को आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। अब देखिए बच्चों करना क्या है, आपको बारी बारी से आप दो ट्रेंगल आपके पास है, दोनों ट्रेंगलों में क्वेश्चन को लगा लीजिए। पहले लिख लीजिए इन ट्रेंगल ए डी सी, ए डी सी। अब यहां से अगर आप टेन थीटा लेते हैं बच्चों तो टेन थीटा का फार्मूला आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और इस वाले ट्रेंगल में देखिए अगर ए डी सी यहां देखिए तो इसके सामने का जो साइड बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इसमें हम परपेंडिकुलर लेते हैं और यहाँ टेन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा तो 45 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों क्या है, सी से डी तक, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सी डी और बेस की वैल्यू क्या है, ए सी। अब ये 45 डिग्री के बच्चे वैल्यू आप जैसा कि आपको पता है 1 होता है और CD की वैल्यू हमारे पास है 20 मीटर और AC का वैल्यू हमको पता नहीं है, x को हमने x माना है, तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। अब देखिए फिर दूसरा जो ट्रेंगल बन रहा है इन ट्रेंगल ए ई सी, ए ई और सी। ए ई सी में क्या हो जाएगा, इसमें भी आप टेन थीटा लगा देंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा के जगह पे जब आप 60 डिग्री करोगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है इसमें, इस बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, सीई हो जाएगा, सी और ई हो जाएगा अपॉन बेस, तो इसमें भी वही है ए सॉरी एसी, तो यहाँ पे आप एसी लिख दीजिए। एसी की वैल्यू आप क्या माने थे, एक्स माने थे, और x की वैल्यू आप क्या निकाले हैं 20 मीटर, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3 इक्वल टू सीई। सी को अगर आप देखें बच्चों तो सी जो ई है वो सी डी और डीई से मिल के बना हुआ है, तो यहां पे आप लिख लेंगे सी डी प्लस डीई अपॉन आप क्या कर दोगे बच्चों, एसी की वैल्यू आपकी x है, x की जगह पे 20 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो ये हो जाएगा 20 √3 इक्वल टू सी डी। सी डी, सी से डी तक की वैल्यू जो है बच्चों वो 20 मीटर है, तो यहां आप कर देंगे 20 प्लस डीई। अब अगर इस 20 के साइड को चेंज करेंगे तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू डीई। अब देखिए इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन आपको मिल रहा है 20, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू डीई। यह जो डीई बच्चों है इसी को आपने एच माना है और एच ही क्या है, इस टावर की हाइट है। तो यहां से अगर आप टावर की हाइट निकालेंगे सो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इसको आप एच से डिनोट किए हैं, एच इक्वल टू क्या वैल्यू निकल गया है 20 √3, 20 सॉरी 20
ब्रैकेट में आप लिख देंगे √3 - 1 मीटर, ये बच्चों इसकी हाइट हो जाएगी टावर की। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 की जो है इसमें टावर की हाइट निकल गई वो 20 रूट में ब्रैकेट में √3 - 1।